सर आज की जो ये वीडियो होने वाली है यकीन माने बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हम इंडिया की एक बहुत बड़ी एएमसी यानी एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से दो ऐसे स्कीम जिनके ऊपर हम बात करने वाले हैं। देखेंगे कि भाई इन दोनों में बेहतर कौन सा है, क्योंकि दोनों स्कीम की अगर हम बात करें तो दोनों अपनी जगह पे बहुत ही बेस्ट स्कीम है, दोनों का परफॉर्म बहुत अच्छा है, दोनों के रिस्क रेशियोज बहुत अच्छे हैं। लेकिन हम देखेंगे कि भाई इन दोनों में से किसी एक का अगर सिलेक्शन करना पड़े बहुत ही लंबे समय के लिए तो हमें कौन सा फंड लेना चाहिए या फिर आपको कौन सा फंड लेना चाहिए। इसी तरह का एक कमेंट और सवाल भी आया है कि भाई 4 लाख रुपए हमें निवेश करना है एसबीआई के इन दोनों फंड में से किस फंड को हमें सेलेक्ट करना चाहिए 6-7 सालों 8 सालों के लिए। तो उसके ऊपर आज हम डिटेल्स में बात करेंगे। उसके अलावा और भी बहुत सारी बातें यहाँ पर होने वाली है, तो वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होगी। बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग कंटेंट आपको पता है कि हम लेकर आते हैं। और सिर्फ कंटेंट नहीं बल्कि एक भरोसा भी हम देते हैं जो कि बीफिनेंसर के साथ आपका बराबर से रहा है। देखिए सर, सबसे पहली बात हम दोनों के डिटेल्स को देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि भाई जब भी एसबीआई की बात आती है ना तो इन्वेस्टर्स के दिमाग में, उनके मूड माइंड में एक चीज तो सबसे पहले आती है। वो क्या आती है पता है आपको? इन्वेस्टर्स को पहले ही पता चल जाता है भाई ऐसा है कि एसबीआई की जहां पर बात है ना और एसबीआई की स्कीम की बात है ना, तो यहां पर रिटर्न्स थोड़े बहुत कम हो सकते हैं। थोड़े बहुत की मैं बात कर रहा हूं, थोड़े बहुत रिटर्न्स यहां पर कम जरूर होंगे, ऐसा पॉसिबल है, हो सकता है। लेकिन पैसे डूबने की बात है तो पैसे डूबेंगे नहीं। जबकि देखिए म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप मुझसे पूछे कि भाई पैसे डूबते क्या, तो मैं तो यही कहूंगा कि नहीं डूबते हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि भाई हो सकता है बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए। लेकिन जहां पर एसबीआई की बात आती है तो वहां पर एसबीआई का एक बहुत बड़ा ट्रस्ट जो इन्वेस्टर्स के साथ जुड़ा हुआ है वो चीज है आज के डेट में भी, और मुझे लगता है कि आगे भी रहेगा। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। इसीलिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स जो है ना एसबीआई के फंड को बहुत ही ज्यादा मतलब फोकस करते हैं, समझ रहे हैं ना। और बैंकिंग कंपनी जो होती है उनके म्यूचुअल फंड को मैं भी बोलता हूं कि भाई आपको फोकस करना चाहिए। उनका अगर कोई स्कीम अच्छा चल रहा है, उनका स्कीम है कोई जो 10% का रिटर्न्स दे रहा है और कोई नॉन बैंकिंग है जो 11% का रिटर्न्स दे रहा है, तो आप बैंकिंग को ज्यादा फोकस करिए, मैं ये भी कहता हूं। तो ये सारी बातें जो कि आपको समझना चाहिए। खैर ये बातें हो गई। हम सबसे पहले अब देख लेते हैं दोनों फंड के डिटेल्स क्या हैं, रिव्यू क्या है, उसके बाद फिर हम आगे की बातें करते हैं। देखिए तो फाइनली हम आ चुके हैं अपने मेन स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर जो भी डिटेल्स शो हो रहे हैं वो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के होंगे और यहाँ पर जो भी डिटेल्स है वो एसबीआई स्मॉल कैप फंड्स के होंगे। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आपको दिखलाना चाहता हूँ। सबसे पहले अगर आप देखेंगे कि भाई साइज़ इसके क्या है, तो साइज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले सॉरी साइज़ मैं बोल रहा हूँ, फंड एज अगर देखना चाहेंगे तो 12 साल दोनों के फंड दोनों फंड के हो चुके हैं। 12 साल 6 महीने 12 साल 6 महीने दोनों ही फंड के हो चुके हैं। लेकिन उसके अलावा अगर फंड साइज देखेंगे तो 47,390 करोड़ का फंड साइज मिल जाता है एसबीआई कॉन्ट्रा का, और 35,696 करोड़ का फंड साइज मिल जाता है किसका? एसबीआई स्मॉल कैप फंड का। उसके बाद अगर रिटर्न्स देखेंगे तो यहाँ पर शॉर्ट ड्यूरेशन में आपको एसबीआई स्मॉल कैप के रिटर्न्स ज़्यादा शो हो रहे हैं, लेकिन 1 ईयर का रिटर्न्स देखेंगे तो एसबीआई स्मॉल कैप यहाँ पर माइनस में जाता हुआ दिख रहा है। जबकि अगर वहाँ पर कॉन्ट्रा की बात करेंगे तो 0.77% का रिटर्न्स कॉन्ट्रा का मिला हुआ है। पिछले 3 ईयर्स का रिटर्न्स देखेंगे 26.06% का रिटर्न्स है, जबकि स्मॉल कैप का रिटर्न सिर्फ 22% का रहा है, 22.1% का रहा है। उसके बाद पिछले 5 ईयर्स का अगर रिटर्न्स देखा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर 33% का रिटर्न्स मिला हुआ है, 33.83% का रिटर्न्स मिला हुआ है। जबकि वहीं पर एसबीआई स्मॉल कैप का रिटर्न्स अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर सिर्फ 29.98 यानी 30% का रिटर्न्स आप इसे मान सकते हैं। यहाँ पर 3% का रिटर्न्स ज़्यादा है और ये लगभग 3.25% का रिटर्न्स, और ये लॉन्ग ड्यूरेशन में बहुत बड़ा फर्क क्रिएट करता है। इस बात को आपको समझना चाहिए। तो अभी तक अगर हम फंड के मामले में देखें, यहाँ पर फंड एज के मामले में देखें दोनों बराबर है। फंड साइज के मामले में यहाँ पर जो है ना एसबीआई कॉन्ट्रा ज़्यादा अच्छा नजर आ रहा है। एसबीआई स्मॉल कैप भी अच्छा है लेकिन एसबीआई कॉन्ट्रा इज गुड है ना। उसके बाद अगर रिटर्न्स के मामले में देखें तो यहाँ पर भी एसबीआई कॉन्ट्रा ज़्यादा आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद अगर रिस्क रेशियोज को अगर आप देखते हैं तो देखिए यहाँ पर स्टैंडर्ड डिविजन है ये कम रहना चाहिए। तो इस केस में अगर देखा जाए तो एसबीआई कॉन्ट्रा ज़्यादा अच्छा नजर आ रहा है, जबकि एसबीआई स्मॉल कैप का ज़्यादा है यहाँ पर, समझ रहे हैं ना, 14.75 है। उसके बाद शार्प रेशियो ज़्यादा होना चाहिए
तो यहाँ पर शार्प रेशियो आपको एसबीआई कॉन्ट्रा का ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। उसके बाद बीटा की बात करें तो बीटा के मामले में ये 1 से नीचे होना चाहिए, दोनों ही 1 से नीचे है आप देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है एसबीआई स्मॉल कैप फंड का। समझ रहे, अल्फा आप देख सकते हैं, अल्फा नेगेटिव में जा रहा है एसबीआई स्मॉल कैप का, जबकि कॉन्ट्रा का 6.48 है। समझ रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। उसके बाद अगर हम बात करें कि टॉप 3 सेक्टर्स कौन कौन से हैं, तो भाई फिनेंशियल यहाँ पर भी है, फिनेंशियल यहाँ पर भी है। उसके बाद आप देखिए दूसरे नंबर पे एसबीआई कॉन्ट्रा में एनर्जी आ जाता है, तीसरे नंबर पे टेक्नोलॉजी है, लेकिन यहाँ पर दूसरे नंबर पे सर्विसेज है और तीसरे नंबर पे कंज्यूमर स्टेपलेस है। समझ रहे हैं ना। उसके बाद अगर कंपनीज आप देखेंगे तो ऑफकोर्स दोनों ही फंड के अंदर जो जो कंपनीज के स्टॉक्स में पैसे निवेश किए जा रहे हैं वो बहुत ही बेस्ट कंपनीज है। आप देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक है, निफ्टी 50 है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, उसके बाद निफ्टी बैंक है, यहाँ पर आप आईटीसी लिमिटेड है। समझ रहे, ये कॉन्ट्रा का मैं दिखला रहा हूँ। उसके बाद अगर स्मॉल कैप का देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं निफ्टी 50 है, निफ्टी बैंक है और ईआईडी पेरी इंडिया लिमिटेड है। उसके बाद एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड, इस तरह के कंपनीज यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। कल्पतरू प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड, इस तरह के यहाँ पर कंपनीज वगैरह देखने को मिल जाते हैं। अब देखिए इक्विटी में किस फंड का कितना ज़्यादा या कितना कम पोर्शन है, वो चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई एसबीआई कॉन्ट्रा अपने एयूएम का 92.86% पैसे कहाँ पर निवेश कर रहे हैं, इक्विटी के अंदर निवेश कर रहे हैं। वहीं पर स्मॉल कैप के अगर हम बात करें तो 92.4% पैसे इक्विटी के अंदर निवेश कर रहे हैं। तो बहुत माइनर सा कम है स्मॉल कैप का जो इक्विटी के अंदर निवेश हो रहा है, ठीक है ना। और उसके बाद एक्सपेंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो उसका भी देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक्सपेंस के केस में एसबीआई कॉन्ट्रा को देखेंगे तो 0.68% का एक्सपेंस आपको देखने को मिल जाता है। वहीं पर स्मॉल कैप में देखेंगे तो 0.75% का एक्सपेंस आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर एक्सपेंस के मामले में भी एसबीआई स्मॉल कैप थोड़ा ज़्यादा ले रहा है। उसके बाद एग्जिट लोड की बात करें तो दोनों ही फंड के अंदर 1 ईयर का है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एसबीआई स्मॉल कैप के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एसआईपी और लमसम दोनों मतलब स्मॉल कैप के अंदर सिर्फ आप एसआईपी कर सकते हो, लेकिन आप कॉन्ट्रा के अंदर एसआईपी और लमसम दोनों कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो कि मुझे अच्छा लगता है। समझ रहे हैं ना। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो तो मैंने आपको बतला दी है। अब नहीं लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो कि जानने को ज़रूरत है कि इन्वेस्टर्स को जितना चाहिए उतना तो मैंने आपको बता दिया है मोटे मोटे तौर पर। अब आप मुझे बताइएगा कि आपको कौन सा फंड अच्छा लगता है। देखिए अब दोनों स्कीम के जो भी डिटेल्स थे वो मैंने आपको दिखला दिया, प्रॉपर दिखला दिया, और एक इन्वेस्टर्स को जितनी ज़रूरत है उतना तो मैंने आपको दिखला ही दिया है। समझ रहे हैं ना। अगर इसको और भी डीपली आप एनालाइज करना चाहते हैं तो भाई इसके जो भी स्टॉक्स हैं उन स्टॉक्स को, प्राइस को देखना पड़ेगा, उसके जो है ना सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा, बुक ऑर्डर को देखना पड़ेगा, इन सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा, रेवेन्यू प्रॉफिट वगैरह जो कुछ भी होता है, अर्निंग्स वगैरह सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा कि भाई इनके पोर्टफोलियो में कैसे कैसे स्टॉक्स हैं। तो इसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन मोटे तौर पे जो ज़रूरत की चीज़ थी वो मैंने आपको दिखला दिया है। अब आपको कौन सा फंड अच्छा लगता है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। पर्सनली मुझे कौन सा फंड अच्छा लगता है, अगर मुझसे पूछे तो मुझे लगता है कि भाई अगर हम एसबीआई कॉन्ट्रा 5 से 6 7 सालों के लिए निवेश करना है तो एसबीआई कॉन्ट्रा के लिए के साथ भी हम जा सकते हैं, लेकिन इससे 5 6 साल 7 साल से बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए जाना है, जैसे 10 साल 12 साल 15 साल के लिए, तो मैं बोलूँगा कि एसबीआई स्मॉल कैप के साथ आप जाएँ तो ज़्यादा बेटर होगा, जबकि कॉन्ट्रा के साथ भी जाया जा सकता है। लेकिन असल में ये कॉन्ट्रेनियन स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है, तो इसलिए हम बहुत लंबा समय इसके साथ लेकर नहीं चलते हैं। स्मॉल कैप के साथ हम लंबा समय देने को तैयार है, ठीक है। मेरी जो अपनी बात है और मेरा जो खुद का ओपिनियन है वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन 5-7 सालों के लिए आपको निवेश करना है तो कॉन्ट्रा इज गुड, मैं ये बोलता हूँ भाई। अब यहाँ पर कुछ बातें हैं जो कि आपको याद रखना चाहिए। देखिए कोई दूसरा कॉन्ट्रा फंड है आपके पोर्टफोलियो में तो इसको लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी स्कीम का अगर हम रिव्यू करते हैं, किसी भी म्यूचुअल फंड का अगर हम रिव्यू करते हैं तो वहाँ पर हमारा ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि आपको ये फंड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। समझ रहे हैं ना। बिल्कुल ये मतलब नहीं होता, बल्कि आप अपने फिनेंशियल एडवाइजर से कॉन्टैक्ट करिए, या नहीं तो अगर आपकी पोर्टफोलियो पहले से बनी हुई है तो उसको जैसे बनी हुई है गोल बेस्ड पोर्टफोलियो है तो उसको आप वहीं से चलने दीजिए, जैसा वैसा चलने दीजिए, उसमें चेंजेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए एक बात और भी ध्यान रखना चाहिए। देखिए यहाँ पर ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि भाई एसबीआई स्मॉल कैप जो स्कीम
में वो खराब है, वो भी अपनी जगह पे बेटर है, कॉन्ट्रा भी बेटर है, लेकिन इन दोनों में अगर कंपेयर करें तो यहाँ पर कॉन्ट्रा ज्यादा अच्छा नजर आता है। लेकिन आपको निवेश अगर करना है तो उतने ही टाइम पीरियड के लिए करें, यानी 5 6 7 सालों के लिए, बस इससे ज्यादा समय के लिए नहीं। कॉन्ट्रा इतने ही दिनों के लिए है, समझ रहे हैं ना। और अगर बहुत लंबे समय के लिए जाना है, 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल, तो आप स्मॉल कैप के साथ जा सकते हैं। याद रखें, रिस्क की अगर मैं बात करूं तो रिस्क दोनों ही फंड के अंदर एक पे एक है, समझ रहे हैं ना, मतलब एक से बढ़कर एक है। रिस्क दोनों ही फंड के अंदर, दोनों इक्विटी में निवेश करने वाले हैं, और एक के अंदर रिस्क इसलिए है क्योंकि ये छोटी कंपनी इसके अंदर निवेश करते हैं, और एक के अंदर रिस्क इसलिए है क्योंकि भाई ये इक्विटी में निवेश करते हैं, कॉन्ट्रा की मैं बात कर रहा हूं, और ऊपर से ऐसे मतलब स्टॉक्स के अंदर ये पैसे लगाते हैं जो किसी रीजन से, किसी कारण से अभी सुस्त पड़ा हुआ है मार्केट के अंदर, जिसके बहुत ज्यादा चर्चे नहीं है, समझ रहे हैं ना। जिधर मार्केट की रैली है, जिस स्टॉक्स के अंदर रैली है, उसको ये छोड़ते हैं, ऐसे स्टॉक्स के अंदर पैसे लगाते हैं जो किसी रीजन से सस्ता पड़ा हुआ है। लेकिन हाँ, पोटेंशियल की अगर मैं बात करूं तो फ्यूचर में पोटेंशियल है कि वहां पर अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा, समझ रहे हैं ना। तो खैर, यहां तक वीडियो में अगर आप पहुंच चुके हैं तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिएगा, बताइएगा कि आपके पोर्टफोलियो में कौन सा है, और अगर इन फ्यूचर अगर आपको निवेश करना पड़े तो आप किस फंड को सेलेक्ट करेंगे, कौन सा फंड आपको अच्छा लगता है, उसका रीजन क्या है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को एक लाइक करके शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।